friends, a very good morning to all of you and I welcome you on our study channel उत्कृष्ट अकेडमी अयोध्या। करंट अफेयर्स सेक्शन में आज हम डिस्कस करेंगे 11 जून से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट करंट पॉइंट्स को और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स को। तो चलते हैं सबसे पहले कल के क्वेश्चन पे। मैंने कल आपसे ये क्वेश्चन किया था कि हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो राज कौशल पोर्टल किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तो इसको आंसर देख लेते हैं। राजस्थान सरकार ने केंद्रीय जनशक्ति भंडार राज कौशल लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? राजस्थान सरकार ने। यह देश में अपनी तरह का पहला पोर्टल है जो प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य में नौकरी के अवसरों से जोड़ता है। तो यह देश का पहला पोर्टल होगा जो प्रवासी श्रमिकों को अपने ही गृह राज्य में नौकरी के अवसरों से जोड़ेगा। यह केंद्रीकृत प्रणाली प्रवासियों के लिए नौकरियों को सुनिश्चित करती है जो राज्य में उद्योग शुरू करने में भी मदद करेगी। पोर्टल में 50 लाख से अधिक लोगों का डेटाबेस है जिन्हें उनके कौशल के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें 50 लाख से अधिक लोगों का डेटाबेस है जिन्हें उनके कौशल के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। तो राज कौशल पोर्टल किसका शुभारंभ किसने किया है? राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है राजस्थान सरकार ने। राजस्थान की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वह हैं कलराज मिश्र। राजस्थान के अलवर ज़िले में ही बहुत ही महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है? राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित है। राजस्थान में ही भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी स्थित है और रणथंभौर नेशनल पार्क भी सवाई माधोपुर राजस्थान में ही स्थित है। तो ये थे कुछ राजस्थान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलते हैं आज के करंट पॉइंट्स की तरफ। हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण यानी कि फसाई FSSAI यानी फसाई भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक के मामले में गुजरात बड़े राज्यों में शीर्ष पर है। तो फसाई ने अभी हाल ही में खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है जिसमें बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है गुजरात ने और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ सबसे ऊपर है। गोवा छोटे राज्यों में खाद्य सुरक्षा में अग्रणी है। तो फसाई द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक के मामले में गुजरात बड़े राज्यों में शीर्ष पर है जबकि केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ सबसे ऊपर है और गोवा छोटे राज्यों में खाद्य सुरक्षा में अग्रणी है। फसाई की बात करें तो अभी हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने खाद्य नियामक खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी फसाई के CEO के रूप में नियुक्ति की है अरुण सिंघल जी की। तो फसाई के CEO के रूप में अरुण सिंघल जी की नियुक्ति को हाल ही में मंजूरी दी गई है और वह इस पद पर GSG अयंगर का स्थान लेंगे। फसाई की स्थापना हुई थी अगस्त 2011 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और अभी इसने खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है जिसमें गुजरात राज्य शीर्ष पर है। यह फसाई द्वारा जारी दूसरे खाद्य सुरक्षा सूचकांक के परिणाम है और गुजरात के बाद इसमें तमिलनाडु व महाराष्ट्र हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जयराम ठाकुर ने राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू की है। किसके लिए शुरू की है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए। योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को मनोरंजन के साथ पार्क और उद्यान प्रदान करना है। तो हाल ही में पंचवटी योजना किसने शुरू की है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने। इस योजना के तहत मनरेगा योजना के तहत सभी विकास खंडों में आवश्यक सुविधाओं के साथ पार्क व उद्यान विकसित किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ के CM हैं जयराम ठाकुर जी व बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। चलते हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि 2019 एशियाई चैंपियनशिप 800 मीटर की स्वर्ण पदक विजेता गोमती मारीमुथु को एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो हाल ही में किस एशियाई चैंपियनशिप को 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? गोमती मारीमुथु को, और वह 800 मीटर की स्वर्ण पदक विजेता रह चुकी हैं। बी नमूने के अनाबोलिक स्टेरॉयड नैंड्रोलोन सकारात्मक आने के बाद यह प्रतिबंध लगाया गया है।
और AIU यानी एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट की बात करें तो एथलेटिक्स खेल में डोपिंग का मुकाबला करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी 2017 में। 2017 में एथलेटिक्स फेडरेशन द्वारा AIU की स्थापना की गई थी। तो हाल ही में AIU द्वारा 800 मीटर की स्वर्ण पदक विजेता गोमती मारीमुथु को 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है और उनसे इनका पदक भी छीन लिया गया है। चलते हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का पहला सौर संचालित नौका जिसका नाम है आदित्य, इसे एक अवार्ड के लिए चुना गया है। तो यह अवार्ड क्या है? गुस्ताव ट्रावे अवार्ड। तो भारत का पहला सौर संचालित नौका आदित्य को गुस्ताव ट्रावे अवार्ड के लिए एशिया से एकमात्र प्रवेश के रूप में चुना गया है। इसका निर्माण नौसेना और इलेक्ट्रिक नाव कोच्चि द्वारा किया गया है और वर्तमान में इसका संचालन केरल राज्य जल परिवहन विभाग यानी KSKTD द्वारा किया जा रहा है। तो हाल ही में भारत के पहले सौर संचालित नौका जिसका नाम है आदित्य, उसे एक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, चुना गया है, जिसका नाम है गुस्ताव ट्रावे अवार्ड। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा बांस के आयात पर सीमा शुल्क को तत्काल प्रभाव से 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। तो अब बांस के आयात पर जो सीमा शुल्क था उसमें कितने परसेंट की वृद्धि की गई है? तो उसे 10% से बढ़ा के 25% कर दिया गया है और आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत यह निर्णय लिया गया है। 25% सीमा शुल्क दर जो होगा वो अब समान रूप से व्यापारियों द्वारा बांस के किसी भी आयात पर लागू होगा। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने बांस के आयात पर सीमा शुल्क को तत्काल प्रभाव से 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है केरल के एक एरोस्पेस उद्यमी रणजीत कुमार, किसको? रणजीत कुमार को नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एसोसिएशन के तो नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। किसको? रणजीत कुमार को, जो कि केरल के एरोस्पेस उद्यमी हैं। ये जो होंगे रणजीत कुमार, ये RK चट्टी पंडापति के बाद प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। नासा के साथ अपने 30 साल के लंबे कार्यकाल के दौरान कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को नया स्वरूप देने में मदद की है। तो रणजीत कुमार को नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। हमारी नेक्स्ट पॉइंट है कि न्यूजीलैंड ने कोविड-19 के संचरण को समाप्त कर दिया है और सीमा प्रतिबंधों को छोड़कर सभी रोकथाम उपायों को हटा दिया है। यह दक्षिण प्रशांत राष्ट्र को ऐसा करने वाले पहले देशों में से एक बनाता है। तो हाल ही में किस दक्षिण प्रशांत राष्ट्र के किस देश ने कोविड-19 के संचरण को समाप्त कर दिया है? तो न्यूजीलैंड ने। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि बांग्लादेश सरकार ने कोविड-19 से सही हुए मरीजों के बीच प्लाज्मा विनिमय की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन नेटवर्क शुरू किया जिसका नाम है सोहोजोधा। इस पहल को देश के ICT विभाग ने DGHS के सहयोग से शुरू किया है और ये कोविड-19 संचरण का उपचार करवाने लोगों की भी जो करवाएंगे लोग उनकी भी मदद करेगा। तो बांग्लादेश सरकार ने कोविड-19 से सही हुए मरीजों के बीच प्लाज्मा थेरेपी की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन नेटवर्क सोहाजोधा शुरू किया है और यह देश में कोविड-19 संचरण का उपचार करवाने वाले लोगों की भी मदद करेगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि म्यांमार की सेना टॉटमोडा ने टॉटमोडा ट्रू न्यूज़ इन्फॉर्मेशन टीम और जॉ मिनटून नामक 2 खातों को खोलकर फिर से FB का उपयोग करने का फैसला लिया है। तो म्यांमार की सेना का नाम क्या है? टॉटमोडा। उसने टॉटमोडा ट्रू न्यूज़ इन्फॉर्मेशन टीम और जॉ मिनटून नामक 2 खाते खोले हैं FB यानी फेसबुक का उपयोग करने के लिए। गलत सूचना व फर्जी खबरों के जवाब में सेना ने फेसबुक का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है और यह जो फैसला होगा सूचना प्रवाह की सहायता करेगा व सटीक समाचार प्रदान करेगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि झारखंड के CM चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने
सीमा सड़क संगठन को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए राज्य से 11,800 से अधिक श्रमिकों को नियुक्ति करने की अनुमति दी है। तो बीआरओ अब 11,800 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करने वाला है। बीआरओ 11,800 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देगा और इसमें लद्दाख में चीन की सीमा के पास परियोजनाएं भी शामिल हैं। तो झारखंड की बात करें तो यहाँ की सोहराई खोवर पेंटिंग को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, सोहराई खोवर पेंटिंग को। और हाल ही में झारखंड के सीएम ने बीआरओ को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए राज्य से 11,800 से अधिक श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति भी दी है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने 8 जून 2020 को इम्फाल के बागबानी और मृदा संरक्षण निदेशालय में एक प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है। तो प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो मणिपुर में। मणिपुर के इम्फाल के बागबानी और मृदा संरक्षण निदेशालय में किसके द्वारा? एन बीरेन सिंह द्वारा, जो कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं। इसका उद्देश्य कृषि बागवानी के माध्यम से मणिपुर की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना है। उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने एक मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला वैन का भी शुभारंभ किया है। और यहाँ मणिपुर से भी अभी हाल ही में चा खाओ यानी कि सुगंधित चावल जो कि काले रंग के होते हैं, इन्हें हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो मणिपुर के चा खाओ को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय वायुसेना यानी आईएएफ इंडियन एयरफोर्स ने एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन को डिजाइन विकसित व शामिल किया है। इसमें 60 लाख रुपए की लागत वाले आयातित प्रणालियों की तुलना में 60,000 रुपए की लागत पर विकसित किया गया है। तो यह अर्पित को किसने डिजाइन विकसित व शामिल किया है? भारतीय वायुसेना ने। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कोविड बीप ऐप लॉन्च किया है। तो कोविड बीप ऐप किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। इसका अर्थ है कॉन्टिन्यूअस ऑक्सीजन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोमेड ECIL ESIC पॉड है। यह प्रभावित मरीजों के लिए देश का पहला स्वदेशी वायरलेस साइकोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग प्रणाली है। कोविड बीप के नवीनतम संस्करण में NIBP यानी नॉन इन्वेसिव रक्तचाप की निगरानी भी शामिल है। नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर की निगरानी भी शामिल है। तो हाल ही में कोविड बीप ऐप लॉन्च किया है जितेंद्र सिंह ने, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करेंट पॉइंट्स और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अमेरिका व ब्रिटेन सहित कितने देशों के वरिष्ठ सांसद चीन के खिलाफ एक नया अंतर्राष्ट्रीय संसदीय गठबंधन बनाने के लिए एक साथ मिलकर आगे आए हैं? अमेरिका व ब्रिटेन सहित कितने देशों के, सिर्फ इसको आंसर करना है, वरिष्ठ सांसद चीन के खिलाफ एक नया अंतर्राष्ट्रीय संसदीय गठबंधन बनाने के लिए एक साथ मिलकर आगे आए हैं? इसको आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे कुछ नए करंट पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। बाय बाय।